नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी राज्य व्यवस्था का फाउंडेशन क्लास है ये। इसको हम स्टार्टिंग से समझेंगे कि संविधान कहाँ से बना और क्यों बना, कैसे बना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसी देश का शासन है। क्या है? किसी देश का शासन। इसका नींव क्या है, इसका आधार क्या है, ये संविधान क्या है, कैसे बना है, क्यों बना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसके बाद देखेंगे सत्ता, पावर, देश के शासन को चलाना, ये सत्ता कहलाता है। इसको पहले हम पावर के बारे में समझेंगे, फिर देश को शासन को चलाना वो कैसे चलता है उसके बारे में देखेंगे, फिर हम आवश्यकता, नियम, कानून के बारे में देखेंगे। फिर सत्ता 3 प्रकार से चलता है: विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा और न्यायपालिका के द्वारा। चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। विधायिका नियम बनाने का कार्य, नियम मतलब कानून बनाने का जो कार्य करता है वो विधायिका है। कार्यपालिका जो कानून को लागू करता है, और न्यायपालिका जो लागू करने की देख रेख करता है, उसको न्यायपालिका बोला जाता है। संविधान का आधार क्या है? बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसको हम समझते हैं विस्तार से। संविधान का आधार क्या है, किस प्रकार से संविधान बना है, ये इसमें कौन सा एक्ट पारित हुआ है, विधेयक हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। भारत पर शासन का अधिकार राजाओं, सुल्तानों, मुगलों, ईस्ट इंडिया कंपनियों, ब्रिटेन सरकार, ये आधुनिक हिस्ट्री में पहुंच गए हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटेन सरकार चलाता था, जो ब्रिटेन सरकार के अधीन था। इनके द्वारा किए गया शासन भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए हम सभी को बारी बारी से समझते हैं। अभी हम लोग देखते हैं भारत के संविधान का इतिहास आपको कुछ एक्ट में देखने को मिलता है। भारत का संविधान का इतिहास कुछ एक्ट में देखने को मिलता है। कौन कौन सा एक्ट है, चलिए हम देखते हैं। एक्ट 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया और इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में 16 दिसंबर को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत पर व्यापार करना था। प्लासी का लड़ाई हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। 1757 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। हम लोग सभी को बारी बारी से देखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था, चलिए इसको समझते हैं पहले। इसका उद्देश्य व्यापार और शासन करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार और शासन करना। इसका नियम क्या था, कानून कौन कौन बनाया था? बंगाल का अधिकार, व्यापार उद्देश्य। बक्सर के युद्ध में बंगाल का अधिकार व्यापार उद्देश्य के लिए चुना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के अधीन में थी, जो नियम और कानून बनाती थी। चलिए थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। एक्ट, अधिनियम, जिसका आधार पर संविधान बना है। संविधान अधिनियम के आधार पर बना है। कंपनी एक्ट था, एक था क्राउन एक्ट, जिसको शाही एक्ट बोला जाता है। शाही एक्ट। चलिए इसको हम समझते हैं। कंपनी एक्ट भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, जिसका शासन था। और क्राउन एक्ट, जब भारत पर क्राउन का शासन था, सीधे तौर पर ये ब्रिटेन सरकार के शासन हुआ। क्राउन एक्ट में सीधे तौर पर ब्रिटेन सरकार का शासन हुआ, और कंपनी के एक्ट में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कंपनी के शासन के रूप में हुआ था। चलिए हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में समझते हैं। बक्सर के युद्ध के बारे में 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और 1765 ईस्वी में बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। फिर 1772 ईस्वी में एक्ट आया। व्यापार तीन शहरों में मुख्य रूप से होता था। पहला मुंबई में व्यापार होता था, दूसरा बंगाल में व्यापार प्लस शासन होता था, और तीसरा मद्रास में व्यापार होता था। हम मैप पे थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों।
मतलब ये इसको आप मैप मान लीजिए, मुंबई यहाँ पर था, बंगाल यहाँ पर था और मद्रास यहाँ नीचे में था। ये 3 जगहों से अंग्रेज शासन करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, 3 शहरों में। चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। बंगाल पर ईस्ट इंडिया का कंपनी का शासन हुआ तो यहाँ का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका शासन बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा टैक्स वसूला जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और इसका नवाब था बंगाल का गवर्नर, और जो बंगाल का जो नवाब था वही टैक्स वसूलता था। बंगाल को पहली बार द्विज शासन की स्थापना हुई। बंगाल में पहली बार द्विज शासन की स्थापना हुई क्योंकि वहाँ पर बंगाल का गवर्नर था और बंगाल का गवर्नर जनरल भी था। ब्रिटेन की सीधे तौर पर अपेक्षित फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं मिल पाता। इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम कदम उठाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में विनियामक अधिनियम 1773 में ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड लॉर्थ ने समिति बनाई जिसका नाम था गुप्त समिति। ईस्ट इंडिया कंपनी पर कर्मचारियों का प्रतिबंध हुआ, एक निजी व्यापार पर और गुप्त रोग, उपहार और रिश्वत पर। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आया। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स बने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत के प्रथम जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। 1765 से 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव प्रथम थे। बंगाल का गवर्नर अधीन था बंगाल के, और बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल प्लस मद्रास प्लस मुंबई के अधीन था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 4 सदस्य थे, जिसमें एक इलियाह ईपे थे फर्स्ट नंबर पर, और 3 लिमेस्टर हाइड चैम्बर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियंत्रण हेतु ब्रिटिश सरकार का पहला कदम क्या था? राजनीतिक विस्तार। 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परिषद का गठन हुआ। कंपनी के भ्रष्टाचार के लिए उठाए गए कदम। ईस्ट इंडिया कंपनी भ्रष्टाचार के लिए प्रतिबंध, कर्मचारियों पर निजी व्यापार और गिफ्ट और रिश्वत लेने पर रोक लगाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार के लिए प्रतिबंध, कर्मचारियों पर निजी व्यापार और गिफ्ट लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। कंपनी के कार्यों का 20 वर्ष के बाद रिव्यू मूल्यांकन किया जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 1773 एक्ट की कंपनियों को दूर करने के लिए बंगाल प्लस बिहार संबंधित मामलों का अधिकार आया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परिषद के मामलों को सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया। एक शक्ति मिल गया ज़्यादा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परिषद के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया, तो और इसको शक्ति ज़्यादा मिल गया क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो मामले था वो सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया। मतलब उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ सुना नहीं सकती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो प्रथम था इलियाह ईपे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का दोस्त था, फ्रेंड था। बंगाल के गवर्नर जनरल के खिलाफ एगेंस्ट केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इलियाह ईपे
शक्ति के अधीन था बंगाल के गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग जनरल था इसका गवर्नर जनरल। इसका मित्र बन गया चीफ जस्टिस ऑफ फर्स्ट इल्जाह इम्पे। इसमें केस किया वारेन हेस्टिंग के खिलाफ नंद कुमार, घसीटा बेगम, चैत सिंह ने केस किया। केस का फैसला नंद कुमार को फांसी, प्रथम न्यायिक हत्या। ब्रिटेन सरकार ने देखिए नंद कुमार और घसीटा बेगम और चैत सिंह ने बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पर केस किया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन नहीं करता था, बल्कि वारेन हेस्टिंग का दोस्त था बंगाल का गवर्नर जनरल इल्जाह इम्पे। उस केस के खिलाफ में खुद नंद किशोर कुमार, घसीटा बेगम और चैत सिंह को नंद कुमार को फांसी का सजा सुना दिया गया और ये भारत का प्रथम न्यायिक हत्या था। फिर उसके बाद क्या हुआ देखते हैं आगे दोस्तों। ब्रिटेन सरकार राजनीतिक मामले में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रक मंडल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल। व्यापारिक मामले, राजनीतिक मामले को नियंत्रक मंडल संभालता था और व्यापारिक मामले को निदेशक मंडल संभालता था। पीटर्स इंडिया कंपनी के कार्य, ये भी एक्ट में हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में था। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कंपनी के कार्य अलग अलग रहे हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को ख़त्म करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल परिषद, इसमें 6 सदस्यता की गई और पहले 4 थे। वारेन हेस्टिंग्स लंदन का था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस्तीफा दिया 1785 ईस्वी में महाभियोग लगाकर। गवर्नर जनरल का पद खाली हो गया। जब गवर्नर जनरल का पद खाली हो गया था, इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक बने, क्योंकि गवर्नर जनरल का तो लॉर्ड पद खाली हो गया था, क्योंकि वो इस्तीफा दे दिया था और उसको इंग्लैंड के खिलाफ इस्तीफा दिया था, क्योंकि वो जब इंग्लैंड गया तो वहाँ के लोगों ने इसको राष्ट्रवादी के खिलाफ समझे। एक्ट सेटलमेंट ऑफ 1786, इसका कारण था स्पेशल डिमांड था प्रधान सेनापति। इसका शक्ति था कमांडर इन चीफ। पावर शक्ति दे दी गई और बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया इसको। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल बनाया गया। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। चार्टर एक्ट 1793, उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को देख रेख अथवा मूल्यांकन करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व, खर्च तथा अन्य देनदारियों के बाद ब्रिटिश सरकार को 5 लाख वर्ष देना तय किया गया था। कंपनी के एकाधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राजस्व प्राप्ति के कार्यों को न्यायपालिक क्षेत्र से पृथक किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व में देने का प्रबंध किया गया। चार्टर एक्ट 1813, कंपनी के एकाधिकार पद समाप्त कर दिया गया। फिर कारण था इसका ब्रिटेन की कंपनियों को यूरोप में व्यापार फ्लॉप हो गया। यूरोप नेपोलियन महाद्वीप नीति था। 2 प्रकार के एकाधिकार हुए 20 वर्ष में अभी भी है, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रथम निवेश 1 लाख रुपये प्रति वर्ष भारतीय आय का था। भारत में प्रथम बार ईसाई धर्म प्रचार प्रसार हुआ। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ। हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं इसको ध्यान में रख ले रहिएगा, चार्टर एक्ट 1813 तक।